आगे चलकर राग का त्याग किया, द्वेष का त्याग किया और पूरी मोह माया का त्याग किया है। और हमने उन्हीं चीजों को क्या किया है, पक्का पकड़ के रखा है, कहीं छूट ना जाए, कहीं दुख ना हो जाए, ऐसा पकड़ के रखा है। इसलिए हम और आप कैसे हैं प्रभु, अलग अलग हैं, वरना अदरवाइज अन्यथा आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। आप और हम एक है। भाई और बहनों, इस भावना के प्रति हम जागे, इस तत्व को जीवन में लाएं कि हम भी वैसे बन सकते हैं, वैसी सत्ता हमारे पड़ी हुई है, हम भी अरिहंत का रूप धारण कर सकते हैं। और उसके लिए मात्र थोड़े से पुरुषार्थ की जरूरत है, थोड़े त्याग की जरूरत है, परिग्रह की भावना को छोड़ने की जरूरत है और उसके साथ साथ ध्यान करने की जरूरत है। एक तरफ होती है प्रवृत्ति और एक तरफ होती है निवृत्ति। तो ज्ञान जब आ जाता है, ये चारों भाई जो है ना भैया, प्रतीक हैं, इनके नाम है ना, हमारे आलंदी के माउली जो है वो तो मात्र प्रतीक बताए, सिंबल है, वो हमारे लिए जागृति का संदेश है कि पहले ज्ञान को मिलाओ, ज्ञानदेव को मिलाओ, फिर क्या होता है, निवृत्ति। निवृत्ति रिटायरमेंट, हम खाली ऑफिस से रिटायरमेंट लेते हैं, जहां जहां नौकरी करते हैं वहां से रिटायरमेंट लेते हैं। हमारे भगवान फरमाते हैं कि नहीं, संसार की आसक्ति से रिटायरमेंट लेना है, उससे हमको निवृत्त हो जाना है, वो निवृत्ति है। उसके बाद सोपान चढ़ना है। सोपान यानी 14 गुणस्थान के सोपान एक एक करके मेहनत से हमको क्या करना है, चढ़ना है। और एक बार जब सोपान चढ़ गए फिर क्या, फिर बोलो, हाँ, फिर मुक्ताबाई, फिर मोक्ष का आनंद तो हमको मिलने वाला है और कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये सारे के सारे तत्व भाई और बहनों हमारे में हैं। हम ही मुक्ताबाई हैं, हम ही ज्ञानदेव हैं, हमको ही निवृत्ति बनना है और हमको ही सोपान चढ़ना है। भाई और बहनों, बहुत कुछ कहने जैसा है, परंतु अब कहने की बजाय अब करने की जरूरत है, करने का समय आ गया है। आप और हम इस प्रकार की भावना लाएंगे तो ज्ञान, निवृत्ति, सोपान चढ़ेंगे तो एक न एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और फिर हम कह सकेंगे कि तमे अमे एक छिए, मेरी तार तुम्हारे साथ लग गई है, ऐसे तार लगाएं। बहुत सरल है करना, बहुत ही सरल है, करने की जरूरत है। भाई और बहनों, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो थेंबे थेंबे तड़े साचे, हम अपने तालाब को भरेंगे। और संकल्प करें कि मृत्यु से पहले तो निश्चित ही मुझे मेरे परमात्मा से मिल लेना है, आत्म साक्षात्कार करना है। ऐसी मंगलमय मधुर भावना आपके सामने व्यक्त करते हुए अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार, आनंद गुरु नहीं ईश्वरु, गुरु मुझ प्राण आधार, तपसी गुरु नहीं विसरु, गुरु मुझ प्राण आधार, गुरु माता नहीं विसरु, गुरु मुझ प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी मार साहब, माता जी मार साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी सती मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, कल हमने वादा किया था कि अब हम सप्ताह भर किस विषय पे बोलेंगे, वार पे बोलेंगे। कल हमने मंगलवार को देखा था, आज है बुधवार। बुध जिसकी पत्रिका में उच्ची का बुध होता है,
उस व्यक्ति को प्रवास में बहुत लाभ होता है। बुध ये ग्रह है, ये गति, प्रगति एवं बुद्धि का प्रतीक है। पत्रिका में बुध कहाँ है ये देख करके कहा जा सकता है कि ये लड़का प्रगति करेगा, इसकी बुद्धि प्रखर होगी और ये बहुत ज़्यादा प्रवास करेगा। इस प्रकार गति, बुद्धि और प्रगति का प्रतीक कौन माना गया है? बुध माना गया है। और ये बुधवार जो है, हमारी यहाँ एक कहावत है, जाशील बुद्धि तरियेशील कधी। जो बुधवार को विहार करता है वो आगे ही आगे बढ़ता जाता है। वापिस लौट करके आने की बहुत कम संभावना उसके अंदर रह जाती है। इसके लिए अर्थपूर्ण ये शब्द है कि जाशील बुद्धि तर येशील कधी। और हम लोग तो, हमारे माताजी महाराज साहब को विहार करने के लिए बुधवार ही पसंद था। बुधवार के दिन विहार करते थे। तो बुधवार का विहार हमारा इतना ज़्यादा आगे की स्पीड वाला होता था कि जैसे हमने नासिक रोड चौमासा किया तो अगला चौमासा जलगांव, जलगांव हुआ कि लगे इंदौर, इंदौर से निकले तो सीधे दिल्ली, दिल्ली से निकले तो शिमला तक पहुँचे और वापिस दिल्ली आए तो दिल्ली से ठेठ महाराष्ट्र बीड़ में पहुँच गए। इस तरह से बुधवार को विहार करना और इतनी स्पीड लेना, रोज के 30-30 किलोमीटर चलना और चलते ही रहना, बुधवार गति और प्रगति का वार माना गया है। भगवानों, ये बुद्धि का भी प्रतीक है। बुध यानी बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि मनुष्य के पास है तभी तो उसने इतनी प्रगति की है। बेचारे जानवर वहीं के वहीं है, हजारों की तादाद में उनको काटने के लिए कत्ल खाने बनाए जा रहे हैं, पर जानवर लोग आकर के बगावत नहीं करते कि ये कत्ल खाना हम नहीं खोलने देंगे, हमारे मारने का इंतजाम आप नहीं कर सकते। उनके पास वो यंत्र ही नहीं है, वो मशीन ही नहीं है कि वो इस तरह से अपनी कुछ प्रगति कर सके। और आदमी के पास गॉड गिफ्ट मिली हुई है बुद्धि की। जहाँ जाता है अपनी बात जमा लेता है, अपना घर जमाएगा, अपना संसार जमाएगा, अपने बच्चों के लिए स्कूल ढूंढ के निकालेगा, पैसे का इंतजाम करेगा, हर तरह से बुद्धि से अपनी बात जमाने की कोशिश करता है। और बुद्धि ने ही तो इतना ज़्यादा विकास विज्ञान का किया है। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, उसके पीछे कौन थी? एकमात्र बुद्धि। आदमी की बुद्धि ने तो ये काम किया। ये ट्रेन का इतना ज़्यादा शोध लगाया, एक ट्रेन इतने बड़े डब्बे इतने ज़्यादा उसके साथ लग जाते हैं कि चाहे जितना सामान लोड करके यहाँ से वहाँ हजारों लोगों को ले जा सकती है। एक टैक्सी में, एक बस में कितने आदमी जा सकते हैं। और ट्रेन में और प्लेन की बात तो पूछो ही मत। हवा में एक बॉल भी फेंका तो वो नीचे आता है। वह इतना भारी प्लेन ऊपर आसमान में उड़ाना और उसको यहाँ से वहाँ तक ठेठ अमेरिका तक पहुँचा देना, और फिर भी उसके गिरने का कोई डर नहीं। इस प्रकार की ताकत आदमी के बुद्धि में है। बुद्धि ने कितना, आजकल तो ये कंप्यूटर का जमाना आ गया है। कंप्यूटर पे बैठो, आप लोगों को तो नहीं आता, आपके बच्चे उससे ज़्यादा होशियार हो गए हैं। कंप्यूटर पे बैठो और दुनिया देखो। कत्ल खाने की बात कर रहे हैं, वहाँ देवनार कत्ल खाना आपको कंप्यूटर में दिख जाएगा। कंप्यूटर में देख करके पता चल जाएगा कि देवनार कत्ल खाना कहाँ है, कितने जानवर वहाँ कटते हैं, क्या क्या बातें होती है, सब पता चल जाता है। कंप्यूटर में आप देखना चाहेंगे, अब अपना व्याख्यान विदेश के लोग वहाँ देख रहे हैं, इंटरनेट पे अपना व्याख्यान देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भीड़ भी बता रहे हैं, बोले भीड़ बहुत कम बताते हैं। लोगों की इतनी भीड़ हम देखना चाहते कि हमारा परिचित कोई चेहरा उसमें दिखता है क्या। तब तक तो काले फोन आया ना कई, हाँ कई देखो भाई भावसा देखा के मां गर्दी में, क्योंकि गर्दी में हम देखना चाहते हैं हमारे परिचित लोग, हमको कोई दिखे कि नहीं दिखे। तब तक तो वो कैमरा सरक जाता है। रोज सुन रहे हैं। तो ये विज्ञान का करिश्मा है भैया। अभी भी हमारे अरुण प्रभा जी के भाई वहाँ सामायिक लेकर के बैठ जाते, 3-3 सामायिक लेके बैठते हैं, मोबाइल खुला रख देते हैं। यहाँ पर मोबाइल रख दिया कि वहाँ मोबाइल से उनको वहाँ सुनाई देता है। इस तरह से विज्ञान की कितनी प्रगति कर ली है। इतना सा मोबाइल कान पे लगाया और भीड़ में हम कहीं गुम हो गए तो तू कटे है। मैं